नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी एक नई दृष्टि यानी जीवनशाला पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। स्कूल यानी पाठशाला वो जगह है जहाँ चार दीवारी के अंदर एक विद्यार्थी कुछ सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करता है। आज तक के शिक्षा के इतिहास को यदि आप गौर से देखें तो आपको यह एहसास ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारी शिक्षा में रही हैं, जिसके कारण से आज हमें सही अर्थों में विकसित नहीं कहा जा सकता है। एक विकसित मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सहज और प्राकृतिक रूप से प्रसन्न व्यक्तित्व। हम में से कितने लोग दिन में सचमुच मन की गहराई से हंसते हैं? यदि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इमोजीज को छोड़ दिया जाए तो यह अपने आप में सोचने की बात है। हमारी अपने ही घर के लोगों से और पड़ोसियों से दिन भर में कितनी देर बात होती है, और क्या एक वास्तव में विकसित व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होना चाहिए? पिछली पीढ़ियों की तुलना में हम शारीरिक रूप से आलसी और कमज़ोर होते जा रहे हैं। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया की अनगिनत सच्ची झूठी जानकारियों से क्या हमारा सहज जीवन दबता नहीं जा रहा है? अब तक जो शिक्षा की पद्धति चली आ रही है, क्या वह भी केवल हमारे मस्तिष्क को तथ्यों और जानकारियों से भरने के अलावा और किन्हीं बड़े उद्देश्यों को पूरा कर पाई है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यदि देश में हर साल लगभग 10,000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हों, यदि इस पीढ़ी में ड्रग्स और शराब की लत बढ़ती जा रही हो, यदि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हों, यदि दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो, यदि शारीरिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही हो, यदि बड़े घोटाले न्यूज़ चैनल की सुर्खियां बनते जा रहे हों, यदि धर्म के नाम पर हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हों, या कोई गलत व्यक्ति विधायक या सांसद चुन लिया जाता हो, तो इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैं समझता हूँ, वो है हमारी शिक्षा की विकृत पद्धति। आप कहेंगे कि मैंने शिक्षा पद्धति को कुछ ज़्यादा ही दोषी ठहरा दिया है, लेकिन यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो आप भी मुझसे सहमत हो जाएंगे। आप यह जानते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा काम करने के पहले उस पर विचार करता है। विचार दो तरीके से हो सकता है, या तो स्वयं के बुद्धि विवेक से, या फिर दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसके हिसाब से। हम में से अधिकतर लोग अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करने की बजाय दूसरे क्या राय रखते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से हम हमेशा द्वंद्व में रहते हैं। हमारा मन कुछ कहता है, दूसरे लोग कुछ और कहते हैं। इसके कारण हम हमेशा अपने जीवन में अशांत और असंतुष्ट रहते हैं। इसका मूल कारण भी हमारी शिक्षा पद्धति में ही है। स्कूलों में छोटे से ही बच्चे को कहा जाता है कि सबसे आगे बढ़ो, किसी से पीछे मत हो जाना। तो बचपन में ही बच्चा सीख लेता है कि दूसरों से आगे हो जाना ही जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोगों का केंद्र हम स्वयं नहीं होते हैं। हम वो नहीं करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है या रुचि है। हम वो काम करते हैं जिसे दूसरे लोग अच्छा मानते हों, या किसी काम को दूसरे लोग महत्व देते हों। मैं मानता हूँ कि यही जीवन में सबसे बड़ी चूक हो जाती है, जहाँ अधिकतर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। वह दूसरों की नज़रों में कैसे श्रेष्ठ साबित हो जाएं, उनके जीवन में यही एक महत्वाकांक्षा प्रबल हो जाती है।
इससे उस व्यक्ति का अहम बढ़ता जाता है। अब अपने उस अहम को कायम रखने के लिए वह कई ऐसे निर्णय भी ले लेता है जो उसे पसंद ना भी हों। ऐसी स्थिति में आप कभी भी पूर्ण रूप से अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते हैं। भले ही आपकी मंथली इनकम में कितने ही ज़ीरो बढ़ जाएं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट के हिसाब से जीवन के निर्णय लेता है तो वो आंतरिक रूप से संतुष्टि और खुशी का अनुभव करता है, भले ही भौतिक रूप से वो दूसरे लोगों की नज़रों में थोड़ा पीछे हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं से हमेशा जुड़ा रहता है। अन्यथा कई लोग तो भीड़ की आवाज़ों में अपनी ही आवाज़ भूल जाते हैं। लेकिन कई बार तो बड़ी परेशानी की बात तब होती है जब कोई स्टूडेंट या व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले पाए कि आखिर उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। इस स्थिति का मूल कारण भी हमारी शिक्षा पद्धति में छिपा है। आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मुख्य उद्देश्य यह हो गया है कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाए जाएं, भले हमें सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो या ना हो। मैं मानता हूं कि इसकी दोषी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड व्यावहारिक ज्ञान की कमी है। इसके अलावा ना तो सब्जेक्ट से संबंधित मनोरंजक गतिविधियां हैं जो स्टूडेंट का उन सब्जेक्ट्स के प्रति लगाव उत्पन्न कर सकें। एक आम पाठशाला के विपरीत जीवनशाला का एक नया विज़न है। इसके अनुसार जन्म लेते ही हर बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है जिसका नाम है जीवन की शाला, यानी जीवनशाला। एडमिशन के समय हर बच्चा बहुत ही क्यूरियस एंड जॉयफुल होता है, यानी वो तीव्र जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और आनंदित भी रहता है। एक शिक्षक का काम होना चाहिए कि वह उस बच्चे की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को और अधिक प्रज्वलित करे, ना कि कुछ बंधे बंधाए उत्तर देकर उसे शांत करे। बल्कि शिक्षक उस बच्चे को हर बार और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के स्पॉन्टेनियस जॉय यानी सहज आनंद को प्रोत्साहित करने के लिए मनोरंजक गतिविधियों से उसे विभिन्न टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवनशाला का विज़न कहता है कि जीवन अपने आप में बिना दीवारों का स्कूल है, यानी पाठशाला है, और चूँकि इसमें दीवारें नहीं हैं इसीलिए इसका दायरा असीमित है, जिसमें अनगिनत विषय हैं और उन विषयों में अंतर संबंध भी है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह एक टॉपिक को समझाते हुए इसका संबंध अन्य विषयों और क्षेत्रों से भी बताए। बच्चा पढ़ाए गए टॉपिक पर स्वयं चिंतन करने के लिए प्रेरित हो। कुछ इस तरह की शिक्षण शैली होनी चाहिए। जीवनशाला के विषय और पाठ्यक्रम इतने विस्तृत हैं कि मुश्किल से ही आज की स्थिति में किसी व्यक्ति को 5वीं पास माना जा सकता है। आप कहेंगे कि मैं यह कैसी अजीब बात कह रहा हूँ, तो कृपया आप यह समझ लें कि एक व्यक्ति को पूर्ण विकसित तभी माना जा सकता है जब उसके चारों भाग संतुलित रूप से विकसित हो गए हों, यानी वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गया हो। हम में से कई लोग यह सोचते होंगे कि शिक्षा का संबंध केवल हमारे मानसिक विकास और बेहतर रोजगार से है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है जो एक महान विचारक ब्रैड हेनरी ने कही है,
Education is not solely about earning a great living. It means living a great life. यानी शिक्षा केवल जीविका कमाने के लिए नहीं है। शिक्षा तभी सफल मानी जाएगी जब इसके द्वारा एक अच्छा जीवन जिया जा सके। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था तो केवल हमारे मस्तिष्क को तथ्यों और जानकारियों से भरने तक सीमित हो गई है, जिसमें सृजनात्मकता और व्यावहारिकता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसमें शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम अनुपस्थित हैं, और यदि कहीं हैं भी तो केवल नाम मात्र के लिए। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की अपेक्षा शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती जा रही है, और अध्यात्म को तो धार्मिक रूढ़िवाद समझकर तथाकथित मॉडर्न समाज ने कहीं दूर फेंक दिया है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा से केवल मानसिक विकास हो रहा है, वो भी सीमित। इसके अलावा शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तर पर अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है। इस तरह की शिक्षा से ऐसा मनुष्य विकसित हो रहा है जो एक पैर के घोड़े के समान है। इस घोड़े के 3 कृत्रिम पैर हैं। ऐसे घोड़े को आप पूर्ण विकसित कैसे मान सकते हैं? और शुरू में मैंने समाज की जितनी भी समस्याओं का जिक्र किया था, वो सभी समस्याएं तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ना हो जाए, और जब तक हमारी शिक्षा 4 प्राकृतिक पैरों वाले घोड़े उत्पन्न करने में सक्षम ना हो जाए। इस समग्र और पूर्ण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जीवनशाला की ओर से ₹1 कैंपेन और 1 आवर कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन से जुड़ने वाले बुद्धिजीवियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन ₹1 तथा प्रति सप्ताह 1 घंटे का योगदान देकर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के जीवन में एक नई शुरुआत करें। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि समुद्र तट पर बिखरे रंग बिरंगे पत्थरों में ही पूरा समय खत्म ना कर देना। गोता लगाकर इस गहरे समुद्र रूपी जीवन से अपना मोती जरूर ले आना। जो लोग स्वयं और अपने स्टूडेंट्स के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हों, वो कृपया इस नंबर पर I am the change लिखकर सेंड करें। आप लोगों से जल्द ही ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी। जय मानव, जय भारत। थैंक्स टू ऑल।